हूँ करेंट अफेयर्स जीके जीएस क्वेश्चन। तो दोस्तों जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जान है तो जहान है कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है? तो अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय देश में कोविड टीकाकरण अभियान के खिलाफ अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में जागरूकता अभियान जान है तो जहान है शुरू करने जा रहा है। यह अभियान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा विभिन्न सामाजिक शैक्षिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों और महिलाओं स्वयं सहायता समूहों के साथ शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि अभी लोग वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। तो सुनने में आया है कि जो वैक्सीन लेंगे उन्हीं को राशन मिलेगी, जो वैक्सीन लेंगे उन्हीं को ट्रेन में यात्रा करने को मिलेगा। तो दोस्तों सबको जांच करके ट्रेन में जाने के लिए यात्रा करने के लिए छूट दी जाएगी। तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप वैक्सीन लेंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे, और जो वैक्सीन नहीं लिए हैं जल्दी से ले लें ताकि आप सुरक्षित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSS केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक नया सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सॉफ्टवेयर जारी किया है जिसका नाम CSS है। CSS कोविड सेवेरिटी स्कोर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड सेवेरिटी स्कोर नाम के एक सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी जारी की है, जो एक एल्गोरिथ्म के आधार पर कोविड रोगियों की पहचान करेगा जिन्हें वेंटिलेशन की आवश्यकता हो सकती है। फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन हेल्थ कोलकाता ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और IIT गुवाहाटी के सहयोग से एक एल्गोरिथ्म विकसित किया है। यह लक्षणों के संकेतों, महत्वपूर्ण मापदंडों, परीक्षण रिपोर्ट आदि के उपायों का उपयोग करके एक कोविड सेवेरिटी स्कोर CSS आवंटित करता है। तो ये इससे क्या होगा कि जो भी रोगियों है, बीमारी लोग हैं, उनको पहचान कर उनको इलाज के लिए सुविधा जल्दी मिल सकेगी। तो इसको IIT गुवाहाटी के सहयोग से एक एल्गोरिथ्म विकसित किया गया है। तीसरा है, केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है? कोस्टल जोन। तो कर्नाटक। केंद्र सरकार ने कर्नाटक तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत यह अधिसूचना जारी की गई है। यह 15 सदस्यीय निकाय तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करेगा। इसका लक्ष्य कर्नाटक में तटीय विनिमय क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना है। तो कर्नाटक तटीय क्षेत्र में प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की है। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 थीम क्या है? योगा फॉर वेलनेस। 2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान PM मोदी ने अपने संबोधन में एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस है।
योग करें, निरोग रहें। 5वां है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा द्विअंगता खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने घोषणा की है कि मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में 5 द्विअंग खेल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अहमदाबाद शहर को एक सुविधा को खोलने के लिए चुना गया है। तो जो विकलांग हैं या फिर अपाहिज हैं, उनके लिए खेल भी ज़रूरी है। हर चीज़ वो भी अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। तो कैसे उनके लिए सुविधा उपलब्ध होगी, तभी तो, इसलिए सरकार ने सुविधा को उपलब्ध कराया है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा और बता देते हैं। 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस थीम योगा फॉर वेलनेस। प्रधानमंत्री ने एम योगा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसमें प्रशिक्षण वीडियो और ऑडियो है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय द्वारा WHO के साथ साझेदारी में एम योगा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। NHRC ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कोविड-19 के कारण इस वर्ष के लिए अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दी है। भारत को 2020 में 64 बिलियन का FDI प्राप्त हुआ है। 64 बिलियन डॉलर। UNCTAD सरकार ने जून 2025 तक सौर और पवन स्रोतों से उत्पन्न बिजली के प्रसारण पर अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क में छूट दी। रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, एस्थर डप्लो और जीन त्रेज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त किए गए हैं। आर्मेनिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन और उनकी सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने सदस्य चुनाव जीता है। स्वीडन की संसद ने अविश्वास प्रस्ताव में PM स्टीफन लोफवेन को किया बाहर। 21 जून को मनाया गया विश्व संगीत दिवस। तो जय हिंद दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर